सारा प्रणाम सभी कर्तव्ययोगी साथियों को और हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को। आज एक बार फिर से यथार्थ पर आपका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ खास चीज़ों को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और ये निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को पता न हो, इसलिए इन बातों को रखना बहुत ज़रूरी था। एक सवाल आपसे है, चाहे वो अपने पिताजी से पूछिए, चाहे अपने बाबा से पूछिए, चाहे अपने दादी से पूछिए, किसी से भी पूछिएगा तो आपको जवाब उसका ज़रूर मिलेगा। उनसे आप सवाल करिए कि आपने अपने जीवन में कभी किसी बरगद को उखड़ते हुए देखा है या गिरते हुए देखा है? तो निश्चित रूप से आपको जवाब यही मिलेगा कि नहीं, बरगद को कभी उखड़ते नहीं देखा, कभी गिरते नहीं देखा। क्योंकि वो ये बताएंगे ज़रूर कि बरगद जितना ऊपर से दिखाई देता है उससे कई गुना, 10 गुना कम से कम ज़मीन के नीचे रहता है। उसकी जड़ें इतनी लंबी होती हैं कि वो किसी आंधी या तूफान में गिर नहीं सकता। ये सैंपल मैं आपको इस वजह से और दे रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से वो आंधी तूफान का सामना करके बड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार से जब से सारा इंडिया पैदा हुआ है 1 फरवरी 1978 से और आज तक इसने इतने तूफान के थपेड़े सहे हैं, इतने तूफान इसने झेले हैं और वो आंधी तूफान से लड़कर एक तरीके से इतना मजबूती के साथ खड़ा है क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको उखाड़ने वाला अब कोई पैदा नहीं हुआ। भले ही आप कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, लेकिन सारा इंडिया परिवार अगर आज खड़ा है तो वही मजबूत जड़ों के बल बूते पर। इसको इस वजह से और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको उखाड़ने के लिए कुछ ऐसे भी षड्यंत्र रचे गए थे जिसका व्याख्यान 2008 में एक समाचार पत्र जनसत्ता में लिखा गया था कि उस वक्त के जो भी सरकार में था उसने सहारा को उखाड़ फेंकने के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों को इस परिवार को उखाड़ने के लिए एक तरीके से जिम्मा दिया था। और उसकी शुरुआत 2008 में हुई थी जब हम लोग आरबीआई के अंडर में काम करते थे, रेजिडेंशियल नॉन बैंकिंग कंपनी एक्ट के तहत, जो 1989-88 से रेगुलर काम उसमें चल रहा था। उसके बाद में ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि अचानक आरबीआई ने अपने आकाओं के दिशा निर्देश पर ऐसा ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें कहा कि आप तुरंत बंद करिए, तुरंत भुगतान करिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस लेने के आदेश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए थे, वहीं से इस कहानी की पटकथा लिखना शुरू हुआ और आज किस मुकाम पर है आप खुद देख सकते हो। इसका दूसरा पड़ाव 2011-12 में जब आया, जब सेबी ने सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग को लेकर आईपीओ के कागजात को जांच करने के बाद पाया कि ये तो एक तरीके से हमसे परमिशन लेना चाहिए था। इसको लेके भी तमाम पूर्वाभास उस वक्त किए गए थे, चाहे वो लोकसभा में दिया हुआ वो एक बात जिसमें उन्होंने कहा था कि सेबी के अंडर में सहारा की 2 कंपनियां नहीं आती हैं। उसके बाद क्या हुआ ये तो ऊपर वाला ही जाने, मगर जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये परमिशन देता है कि आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति बाहर का आके आपके परिवारजनों को हानि पहुंचाता है, आपके परिवारजनों की
उसके अस्तित्व पर वार करता है तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी आत्मरक्षा में उसकी हत्या भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वही किया सारण्य परिवार ने। 12, 13, 14 के दरमियान जो कुछ भी हुआ वही हुआ, क्योंकि अगर सारण्य परिवार के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर अगर चोट अगर कोई कर रहा था, क्योंकि विगत में जो भी सेबी ने अन्य कंपनियों के साथ किया, चाहे वो गोल्डन फॉरेस्ट की बात हो चाहे अन्य कंपनियों की बात हो, कभी भी किसी भी डिपॉजिटर को एक पैसा नहीं मिला, और मिला भी तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान। सहारा के लिए भी ऐसा हो सकता था, इसीलिए जो कुछ भी उस टाइम पर हुआ वो मजबूरी कह लीजिए या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का जो एक अधिकार है उसका प्रयोग करना कह लीजिए। और इसी वजह से आज उन सभी लोगों का भुगतान की प्रक्रिया चालू हो रहा है। अगर नहीं हुआ होता तो शायद ये आज बिल्कुल चालू नहीं होता, क्योंकि उनका जो पहले का जो अनुभव है सेबी को लेके, उसमें यही सारी बातें उनके सामने आई होंगी, इसी वजह से ये सारे कदम उठाए गए। अभी कल 8 अगस्त के दिन सेबी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बोला गया कि पिछले 11 सालों में हमने 138 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 19,650 कस्टमर का आवेदन आया, 17,526 को हमने 138 करोड़ रुपए वापस किए, जिसमें ब्याज भी शामिल है। और उनको वो दावेदार मिल ही नहीं रहे हैं, वो तो फर्जी बताए जा रहे थे कि फर्जी हैं हम सहारा के दावेदार, सहारा में जमा करने वाले लोग फर्जी हैं। अचानक कौन सा जिन्न प्रकट हो गया कि 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च होता है और कल तक की डेट में लगभग 50 लाख लोगों का आवेदन वहां पर बकायदा आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन उस पर होता है। सेबी को ये भी जवाब सार्वजनिक करना चाहिए कि 50 लाख लोग जो रजिस्ट्रेशन करके आए हैं, क्या वो भी फर्जी हैं? वो क्या सहारा के जमाकर्ता नहीं है? आने वाले 1-2 महीने के अंदर 2, 4, 6 करोड़ लोगों का आवेदन होगा, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? इस बारे में भी उनको अभी से सोचना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में बहुत लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है कि आखिर ऐसा किस उद्देश्य के साथ किया गया। जो संस्था 45 वर्षों से अपने अनुशासन के दायरे में रहकर, नियम कायदे कानून के दायरे में रहकर इतना बड़ा हुआ, उसको मिटाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए आखिर ऐसा किसने आदेश दिए, क्या हुआ, ये सब कुछ आने वाले कल में जरूर मालूम पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सहारा इंडिया परिवार अगर आज है तो उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका कोई बाल बाका नहीं कर पाया और नहीं कभी कर पाएगा, क्योंकि इसने कभी भी अपने कस्टमर को और अपने कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन नहीं किया और हमेशा इस बात पर विश्वास रखा कि सत्य की जीत जरूर होगी। आप मेरे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, उसमें एक लाइन है जो हमारे यहाँ पर बहुत मशहूर है। इसको मैंने पूरे अपने परिक्षेत्र में 2016-17 में लगवाया था, जिसमें लिखा गया था कि सहारा इंडिया परिवार ये प्रमाणित करेगा कि संघर्ष चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, जीत हमेशा सत्य की होगी। ये यथार्थ है कि हम लोग कितना भी फाइट करके, कितना भी संघर्ष करके आज अगर हम आपके बीच उपस्थित हैं तो उसी सत्य के बलबूते पर। हमारे कार्यकर्ता वर्तमान में किस पोजीशन पे हैं, हमारे जमाकर्ता वर्तमान में किस पोजीशन पे हैं, ये हमारे सहारा इंडिया परिवार की बदौलत नहीं, हमारे सिस्टम की बदौलत हुआ है। अन्यथा किसी व्यक्ति को पहचानने में अगर 45 वर्ष लग जाएं तो ऐसी निगाहों का इलाज करना चाहिए। सहारा इंडिया परिवार 45 वर्षों से सबका भला था, अचानक बुरा
कैसे बना, इसके पीछे की पटकथा को सारे लोगों को समझना चाहिए। अन्यथा ये तो एक कोहिनूर की तरह से था, जिसको देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत ख्याति प्राप्त है। उसके मुखिया को एक नहीं कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और कोई गलत करता है उसको इनाम नहीं मिलता, अवार्ड नहीं मिलता। मगर परिस्थितियां ऐसी पैदा की गई कि उसको पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खलनायक बना दिया गया। आने वाले कल में जब सच्चाई धरती का सीना फाड़ के बाहर निकलेगा, उस वक्त आपको इन सारी चीज़ों का, सारी बातों का हकीकत पता चलेगा, तो निश्चित रूप से आपको सारण्य परिवार के ऊपर गर्व होगा। आज जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से हम बहुत जल्दी बाहर निकल के आएंगे, और जिसकी जो शिकायत है, जिसकी जो कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट को हम अक्षर से खत्म करके एकदम पाक साफ होके बाहर निकल के आएंगे। कोई भी व्यक्ति इस बात को बिल्कुल अपने मन में न रखे कि हमारा कुछ छूट गया, पोर्टल पर डालने से कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कोई बात नहीं है। आने वाले कल में सब कुछ सारण्य परिवार आपके समक्ष खड़ा होगा। आप अपनी जो भी गिले शिकवे हैं वहां जाके जब दूर करेंगे, आपका जो भी नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई सारण्य परिवार जब करेगा, तो निश्चित रूप से आपके भी मन से दुआ निकलेगी कि वाह, कितना संघर्ष किया इन लोगों ने, कितनी गाली हम लोगों ने दी, कितना हम लोगों ने उत्पाद मचाया, उसके बावजूद हर सहारा का कार्यकर्ता, हर कार्यालय, हर प्रबंधक आज भी हमारे सामने उसी शालीनता के साथ में खड़ा है जैसे पहले खड़ा रहता था। यही इस परिवार की पहचान है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हम लोग अपने पथ से, हम अपने अनुशासन से भटक नहीं सकते हैं। अगर भटक रहे होते तो सबसे ज्यादा उस वक्त था भटकने को जब 4 मार्च को माननीय साराश्री को हिरासत में लिया गया। उस वक्त हम लोग भटक गए होते तो 12 लाख लोग दिल्ली के किसी भी कोने में आने के लिए जगह ही नहीं थी वहां पे। तो उन सारी परिस्थितियों को भी हमने कितने शालीनता के साथ, कितने संयम के साथ हमने गुजारा है, इस बात को आने वाले कल में बहुत सारे लोग मिसाल दिया करेंगे। आज हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से निकलने के लिए अब केवल कुछ ही महीने बाकी हैं। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जमाकर्ताओं से जरूर अपील करूंगा कि जो कुछ भी वर्तमान में हो रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। उस कोर्ट की जो सबसे ज्यादा अहमियत इस देश में है, उसके ऊपर विश्वास करें। हम लोग निश्चित रूप से विजेता के तौर पर निखर के आएंगे। आपकी हर एक मुसीबत, हर एक समस्या का समाधान लेके आएंगे। और तब तक जैसे भी हो रहा है, जैसे भी कर रहे हैं लोग, वैसे करने दो। उसका सारा समाधान हम आगे चल के सारण्य परिवार भी लेके आएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पहले हर दिन, हर 15 दिन में सर्कुलर जारी करने वाली संस्था आज चुप है, तो जरूर कुछ न कुछ बात होगी, जरूर कुछ न कुछ ऐसी गाइडलाइंस दिया गया होगा जिसकी वजह से आज वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका भी आपको आने वाले कल में जवाब मिलेगा। मेरा आपसे यही आग्रह है, इन सारी चीज़ों को लेके जिस तरीके से वार्षिक रिपोर्ट दिया गया 25-26 हजार करोड़ रुपए के लगभग का एक, उसको आज अगर सेबी जैसे ये सिस्टम बनाया है, अगर उसी तरीके का सिस्टम का ऑफर 2012-13 में किया होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन जो बीत गया उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो आने वाला कल है उसके बारे में हम लोग अगर सोचेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और आने वाला कल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन है। हम लोग जो भी कष्ट आप लोगों को दिए हैं उसका आपका पूरा ब्याज सहित वसूल करके आपको देंगे। ये सारण्य परिवार की फितरत है। आज इन सारी बातों को लेकर ही मैं आपके समझ प्रस्तुत हुआ था, और मुझे उम्मीद है कि ये जो भी चीज़ें हमने बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे जमाकर्ताओं के लिए। अभी कुछ और अपडेट जब आएंगे 2-4 दिन में तो फिर मैं उपस्थित आपके मध्य में रहूँगा। तो मेरा आग्रह है कि आप इसको
अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं और अपने इतना प्यार हमको दिया, इसके लिए भी आप लोगों को सभी का आभार। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।